भारत की आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अतुल्य भारत न्यूज से और मैं आप सभी के साथ अंजलि नागर। खबर है खानपुर से। खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोटा झालावाड़ 4 लेन पर दरा की नाल पर जाम लगने वाले मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 4 लेन पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा की नाल का 6 किलोमीटर का हिस्सा सिंगल लेन है। यह मुकंदरा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में आता है। यहाँ पर एक तरफ वाहन ही निकल सकते हैं, जिसके चलते पूरे दिन 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहता है। प्रतिदिन 50,000 के करीब लोग इस मार्ग से गुजरते हैं और लोग 4-4 घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। हालात इतने खराब है कि जाम में फंसे होने के कारण आपातकालीन स्थिति में 5 मरीजों ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। कल रेट का पेपर था। करीब 30 से 40 परीक्षार्थी इस जाम के चलते परीक्षा में नहीं बैठ पाए। यह उनके भविष्य का प्रश्न है। इतना ही नहीं, अप डाउन करने वाले व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी रोज परेशान हो रहे हैं। कोटा और झालावाड़ के लोग इस समस्या के निराकरण की लगातार मांग कर रहे हैं। 4 दिन से झालावाड़ में लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार की कान पर जूर नहीं रेंग रही है। विधायक ने घेरते हुए कहा कि आपकी डबल इंजन की सरकार है। इसी रोड से एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री गृह जिला झालावाड़ है, दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। इतना ही नहीं, सरकार के 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र सांगोद और रामगंज मंडी भी दरा की नाल पर ही मिलते हैं। फिर भी हजारों लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि समस्या के समाधान के लिए अविलंब प्रयास किए जाएं और जब तक टनल या एलिवेटेड रोड नहीं बन जाए तब तक वैकल्पिक प्रबंध करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिरावर ने सदन में खड़े होकर स्वीकारा है कि वाकई में अत्यंत गंभीर समस्या है और इसके निराकरण के लिए सरकार ने 46 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। जल्द ही कार्य चालू होने वाला है। मामले की गंभीरता को देखकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस सत्र में ऐसा पहला मौका आया है कि किसी स्थगन प्रस्ताव पर सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। इस तरह जवाब देने की व्यवस्था आसान द्वारा हर प्रस्ताव के लिए दी जाए तो सार्थक बहस हो सकेगी। इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर के विधायक शांति धारीवाल ने सरकार से पूछा कि मंत्री जी जिस दरा की नाल पर सड़क चौड़ी करने की बात कर रहे हैं और सरकार ने पैसा भी दे दिया है, किंतु असलियत में वो हिस्सा रेलवे के अंतर्गत आता है। क्या राज्य सरकार ने उसकी परमिशन रेलवे से ले ली है क्या? उसके बिना आप कैसे बना दोगे? इस बात पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोटा और झालावाड़ के लोगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कोटा से झालावाड़ के बीच दरा नाल पड़ती है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। सिंगल लेन होने के कारण आए दिन वहाँ पर जाम लगा रहता है। मुकंदरा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य भी यहीं आता है। यहाँ पर एक तरफा ही वाहन निकल पाते हैं, जिसके चलते 4 से 5 किलोमीटर दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लग जाती हैं। प्रतिदिन इस नाल के अंदर 50,000 के लगभग लोग यात्रा करते हैं। 4-4 घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। हालात इतने खराब हैं कि आपातकालीन स्थिति में 1 महीने के अंदर झालावाड़ से कोटा जाते वक्त एम्बुलेंस के अंदर 4 से 5 लोगों की मृत्यु जब नाल में जाम में फंसने से हो गई है। मैं इस नाल के अंदर कल रीट का पेपर था। 40 से 50 छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। ये उनके भविष्य का प्रश्न है। इतना ही नहीं, रोज अप डाउन करने वाले व्यापारी, आम लोग, विद्यार्थी रोज परेशान हो रहे हैं। कोटा से झालावाड़ के लोग इस समस्या के निवारण के लिए झालावाड़ में 4 दिन से सभी संगठनों द्वारा, आम लोगों द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग नहीं है। आप कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है,
इस डबल इंजन में एक तरफ तो इस नाल के नजदीक संसदीय क्षेत्र ओम बिरला जी का आता है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का आता है, और इसी सरकार में बैठे मंत्री सम्मानीय ऊर्जा मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की विधानसभा का क्षेत्र भी है। मेरी आपसे मांग है कि ये जो समस्या है, इस समस्या का अविलंब समाधान कर। जब तक आप एलिवेटेड रोड नहीं बनाए, जब तक समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। श्री विक्रम सिंह जाखल, पर्ची। एक सेकंड। उत्तर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, स्वतंत्र है। इसके निर्माण के लिए 46 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। एक बार भी जवाब नहीं आया। माननीय भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 46 लाख रुपए 46 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। मंत्री जी खड़े हुए आपके। ये अच्छी बात है, मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर जवाब दें तो फिर एक आप व्यवस्था दें, सभी से जवाब दिलवाएं। मेरा इसमें एक है, व्यवस्था जो पहले की चल रही है, जो मंत्री जवाब देना चाहे वो दे सकता है, कंपलसरी नहीं है कि मैं जवाब हो। सन के अंदर एक बार भी जवाब नहीं आया। देना चाहे तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो हम तो चाहते हैं, आप तो पाबंद कर दो ना, हम तो चाहते हैं जवाब दे मंत्री। हाँ, कुछ कहना है? कुछ कहना है? चलिए एक मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि जो समस्या बताई बहुत गंभीर है, कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 46 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं, ताकि जो रास्ता एक सकड़ा बना हुआ है वो उसका दुगना चौड़ा हो जाएगा और उसका काम शीघ्र चालू होने वाला है। श्री विक्रम सिंह जाखल, हो गया आपके कंपटीशन। इसी विषय पे बोलना चाहता हूँ। इस विषय पे चर्चा नहीं है ना। राज्य सरकार के द्वारा 46 करोड़ क्या कितने ही करोड़ रुपए दे दें, लेकिन ये बताएं कि अंडर वो RUB है, रेलवे अंडरपास, जिस दो दरे की नाल है और रेलवे अंडरपास है, वो बगैर रेलवे की परमिशन के नहीं हो सकता। परमिशन ले ली क्या अभी तक? ठीक है, बैठिए, हो जाएगा। श्री विक्रम सिंह। इसी तरह की खबर के साथ बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। राष्ट्र सर्वोपरि।